नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मृदमोय। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं और वो टॉपिक है जॉइंट वेंचर। दोस्तों, हम न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स या फिर सोशल मीडिया में ऐसे खबरें पढ़ते रहते हैं कि किसी बिजनेस ने जॉइंट वेंचर शुरू किया या फिर किसी इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू किया। तो एक्चुअली में ये जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट क्या है? जब हम ये कहते हैं कि कोई जॉइंट वेंचर बिजनेस कर रहा है तो एक्चुअली में वो क्या कर रहा है और उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो आज हम इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि जॉइंट वेंचर बिजनेस करने का क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकता है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस आ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस का मीनिंग से, उसके कंसेप्ट से। तो जॉइंट वेंचर बिजनेस का मीनिंग अगर हम देखें, जब दो या उससे ज़्यादा बिजनेस ये डिसाइड करती है, ये एग्री करती है कि वो साथ में मिलकर अपना बिजनेस करेंगे, तो वैसे एक बिजनेस को हम जॉइंट वेंचर बिजनेस कहते हैं। साथ में मिलकर काम करने, साथ में मिलकर बिजनेस करने का जो मकसद है, जो मोटिव है, वो भी इस मीनिंग पे है दोस्तों, और वो है एक कॉमन पर्पस एंड म्यूचुअल बेनिफिट। कॉमन पर्पस का मतलब है वो जो बिजनेस साथ में मिलकर काम करेंगी उनका गोल या फिर पर्पस कॉमन है, सेम है, और उसी को अचीव करने के लिए वो साथ में मिल रहे हैं। और म्यूचुअल बेनिफिट का मतलब ये है कि वो लोग जो साथ में मिलकर काम करने का एग्रीमेंट करते हैं वो बेनिफिट के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को बेनिफिट होगा और दूसरे को नहीं होगा, वो दोनों या फिर जो उससे ज़्यादा बिजनेस है वो सबको बेनिफिट होगा। उसको हम म्यूचुअल बेनिफिट कहते हैं कि सबका बेनिफिट। तो ये है दोस्तों जॉइंट वेंचर का मीनिंग। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जॉइंट वेंचर का मतलब है साथ में मिलकर काम करना। तो साथ में मिलने का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि हमने दो बिजनेस का हेड ऑफिस बिल्डिंग्स को मिला दिया तो ये जॉइंट वेंचर हो गया, ऐसा नहीं होता। तो साथ में मिलकर काम करने का, साथ में मिलकर बिजनेस करने का मतलब क्या है, ये जानने के लिए हम और एक जॉइंट वेंचर का मीनिंग देखते हैं, और वो है a joint venture is the pooling of resources and expertise by two or more businesses to achieve a particular goal। मतलब साथ में मिलकर काम करने का ये मतलब हुआ कि दो या उससे ज़्यादा बिजनेस जब अपने रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, जब वो इकट्ठा करती है, अपने रिसोर्सेज को पूल करती है, साथ में मिला देती है और उसके बाद साथ में मिलकर अपना बिजनेस करते हैं, उसी को हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। मतलब साथ में जो मिलाते हैं वो है रिसोर्सेज, अपने रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब को इकट्ठा करके अपना बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस साथ में चलाते हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, एक पर्पस को अचीव करने के लिए। तो ये है जॉइंट वेंचर बिजनेस का कंसेप्ट। जॉइंट वेंचर बिजनेस का हम अलग अलग एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे मारुति सुजुकी, जहाँ पे मारुति एक इंडियन बेस्ड है, सुजुकी जापान बेस्ड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जहाँ पे आईसीआईसीआई इंडियन है, प्रूडेंशियल यूके बेस्ड है। एयर एशिया इंडिया जो एक जॉइंट वेंचर है एयर एशिया मलेशिया और टाटा सन्स के बीच में। सो ये सारे हैं जॉइंट वेंचर्स के एग्जांपल्स। तो दोस्तों, जॉइंट वेंचर के कंसेप्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जॉइंट वेंचर बिजनेस करने का क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है बिजनेस को। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है इंक्रीज रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने मीनिंग पे ही बताया कि जॉइंट वेंचर में बिजनेस अपना रिसोर्सेज को ऐड करती है, पूल करती है। तो जब हम रिसोर्सेज को पूल करते हैं तो रिसोर्सेज में इंक्रीज आती है, और इंक्रीज रिसोर्सेज के साथ हम मार्केट में जो चैलेंजेस आते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उनको सामना कर सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस में, और बिजनेस को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो यह है पहला एडवांटेज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एडवांटेज में, जो है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। दोस्तों, मान लीजिए दो बिजनेस ए और बी, ए इंडियन है और बी यूएसए का है। तो कंपनी ए पहले सिर्फ इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल करता था, लेकिन जॉइंट वेंचर होने के बाद वो बी के थ्रू से अपना प्रोडक्ट्स यूएसए में भी सेल करता है, और ठीक उसी तरह बी भी अपना प्रोडक्ट्स ए के जरिए से इंडिया में सेल करता है। तो इस वजह से जॉइंट वेंचर की वजह से इन दोनों कंपनी को अपना प्रोडक्ट सेल करने का मौका मिला फॉरेन मार्केट पे। तो एक्सेस टू न्यू मार्केट्स का एडवांटेजेस भी जॉइंट वेंचर बिजनेस एंजॉय करती है। उसके बाद थर्ड एडवांटेज हम ले सकते हैं शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट। जब दो या उससे ज़्यादा बिजनेस साथ में मिलकर काम करते हैं जो जॉइंट वेंचर, तो उनमें जो रिस्क आता है, जो कॉस्ट होता है,
वो सारे वो आपस में शेयर करते हैं। मतलब इंडिविजुअल बिजनेस में उनका इम्पैक्ट या फिर प्रेशर कम रहता है, जो कि एक अच्छी बात है, एक बेनिफिट है। उसके बाद फोर्थ एडवांटेज हम ले सकते हैं एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। जब दो बिजनेस आपस में जॉइंट वेंचर करते हैं तो उनकी जो टेक्नोलॉजीज है वो भी आपस में वो शेयर करते हैं। ए के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बी ले सकता है, बी के पास जो टेक्नोलॉजी है वो ए यूज़ कर सकता है। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी वो आपस में एक्सेस कर सकते हैं और उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इतना स्ट्रांग होता है कि वो मार्केट में जो नए टेक्नोलॉजीज आते हैं वो भी आसानी से एक्वायर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था जॉइंट वेंचर बिजनेस करने का अलग अलग बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी चीज़ का एडवांटेज होता है, बेनिफिट्स होता है, तो उसके साथ ही डिसएडवांटेजेस भी रहता है, डिसएडवांटेजेस आता ही है। तो जॉइंट वेंचर के भी ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं, एक बार ध्यान देते हैं। सो डिसएडवांटेज नंबर 1 पे हम बोल सकते हैं डिफिकल्टी फॉर एम्प्लॉयज़। दोस्तों मान लीजिए दो बिजनेस ए और बिजनेस बी जॉइंट वेंचर में गए, लेकिन जॉइंट वेंचर में जाने से पहले ये इंडिविजुअल बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग था, फंक्शंस अलग अलग था, एम्प्लॉयज़ का ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग थे। लेकिन जॉइंट वेंचर होने के बाद ये सारे चेंज हो गए, उनका ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी बदलाव आने लगे, जिस वजह से एम्प्लॉयज़ को कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उसने जब ज्वाइन किया था तब उसका ऑब्जेक्टिव्स और काम अलग था, लेकिन अभी काम बदल गया है। तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ को कन्फ्यूजन हो सकता है और डिफ़िकल्ट हो सकता है इन चेंजेस के साथ कोप अप करना। तो ये एक डिसएडवांटेज फैक्टर हो गया। तो दूसरा डिसएडवांटेज हम ले सकते हैं क्लैश ऑफ कल्चर्स एंड मैनेजमेंट स्टाइल। दो बिजनेसेस का कभी मैनेजमेंट स्टाइल्स, कल्चर्स ये सब सिमिलर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो जब ये दोनों बिजनेस जॉइंट वेंचर करते हैं तब इनके बीच कोऑर्डिनेशन लाना इतना आसान नहीं रहता। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से बिजनेस सफ़र कर सकता है और जिसका इम्पैक्ट बिजनेस फंक्शनिंग और बिजनेस परफॉर्मेंस में पड़ सकता है और जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी रहता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज बन गया। तो उसके बाद हम थर्ड पॉइंट ले सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। जब दो या उससे ज़्यादा बिजनेस जॉइंट वेंचर करती है तो उनमें कन्फ्लिक्ट्स भी आने का चांसेस रहता है, क्योंकि हर बात पे तो उनका ओपिनियन सेम नहीं रहेगा। झगड़ा हो सकता है बिजनेस में, किसी एक बिजनेस को जो एक बात सही लगता है वो किसी और बिजनेस को वो गलत भी लग सकता है। तो इस वजह से जॉइंट वेंचर बिजनेस में झगड़ा होने का चांसेस, कन्फ्लिक्ट्स होने का चांसेस भी रहता है। उसके बाद हम आखिरी डिसएडवांटेज ले सकते हैं रिस्क ऑफ सीक्रेसी बीइंग डिस्क्लोज्ड। दोस्तों जब दो बिजनेस जॉइंट वेंचर में आती है तो वो अपना सीक्रेट्स, अपना बिजनेस स्ट्रेटजीज, अपना स्ट्रेंथ्स, अपना वीकनेसेस ये आपस में शेयर करती है, सब कुछ शेयर करती है आपस में। तो मान लीजिए अगर कल को उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाता है और ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे उनको जॉइंट वेंचर तोड़ना पड़े, तो इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग ने आपस में जो सीक्रेट्स शेयर किया था वो एक दूसरे के सीक्रेट्स वो बाहर की दुनिया को बता ना दे। तो अगर वो लोग ये सारे सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर देते हैं तो बिजनेस का इमेज खराब भी हो सकता है, बिजनेस का एक खराब नाम आ सकता है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर रहता है जब हम लोग जॉइंट वेंचर बिजनेस में आते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जॉइंट वेंचर के बारे में जाना, उनका कंसेप्ट क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या मिल सकता है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या आ सकता है। तो और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये जॉइंट वेंचर के सारे कंसेप्ट आसानी से समझ आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।